Nothing is impugnant to Sunnah and Quran in Pakistan. That is part of our constitution. ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसके ऊपर एक एतराज ये भी हमेशा ये उठाया गया कि इसमें यही कोशिश की हुई है कि भाई आपने एक तरफ तो इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया है, लेकिन हम्म। उसमें आपने इस तरह के ये इदारे डाल दिए हैं जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है मुल्क में। हम्म। बल्कि किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि आपके फेडरल शरीयत कोर्ट का भी मौजूद है, सुप्रीम के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी शरीयत बेंच होता था गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो Yes. आपको इन इदारों की जरूरत नहीं है। और नहीं। वैसे भी ये अल्लाह ताला ने तो बड़े वाजे तौर पे तमाम मुसलमानों को इज्तिहाद का हक दिया है, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। हम लोग अपनी जिंदगियों में भी रीजन को अप्लाई कर सकते हैं और कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। और अल्लामा इकबाल ने तो 1930s में कह दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो मॉडर्न इदारा है जो कि इज्तिहाद कर सकती है मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक में। तो सही। ये जो अभी हो रहा है, ये शादी की उम्र का जो बिल पास हुआ है, मैं तो उसको बड़े वाजे तौर पे एक इज्तिहाद की सूरत देखता हूं कि उसमें एक कलेक्टिव जो विजडम है अवाम के नुमाइंदों का, उन्होंने ये तय किया कि बच्चे और बच्चियां जो हैं 18 साल तक बलूगत होते हैं, मैच्योरिटी आती है, समझ आती है, उससे पहले वो बच्चे होते हैं। तो हम्म। वो उसके बाद इस तरह के अहम फैसले करें। तो ये जो पूरी राइट विंग की तरफ से कैंपेन है, ये सिर्फ अपनी चौधराहट और फन्ने खनी साबित करने के लिए जो उनका वतीरा बन गया और कुछ नहीं है इसमें। उनको भी हम्म। पता है 1 साल 2 साल आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये कि वो इरेलीवेंट हो जाएंगे। चांद देखना हो ईद का, निकाह पढ़ाना हो, निकाह भी पढ़ाने के लिए आपको पता है निकाह भी कोई पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता कोई है। पढ़ा सकता, बिल्कुल। नादिया, यू डोंट नीड अ मौलवी साहब। मोहन लेकिन साहब। हमने वो इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं जहां पे इनकी लगी हुई उतना तो है। रजा, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, उतना तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी मैरिज की डॉक्यूमेंटेशन का इशू है। तो वो जो हम मौलवी एक्चुअली बुलाते हैं वो मौलवी नहीं होता, वो पर से निकाह रजिस्ट्रार होता है। निकाह वो रजिस्ट्रार, कोई भी हाँ। पढ़ा कर वो उसको स्टैम्प करके दे सकता है, क्योंकि आप वहां से अगर कागज ले आए, आईडी कार्ड्स जमा करवा के, लाइक इस्लामाबाद में आपको लड़का और लड़की दोनों के आईडी कार्ड्स इन एनी केस वो मांगते हैं 16 साल की उम्र में भी। तो आप वो लाकर वापस रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हैं, सबके आईडी कार्ड्स, गवाहों के आईडी कार्ड देख के। तो ये रजा की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इट्स मोर पॉइंट ऑफ बीइंग इररेलेवेंट। वरना मुझे बताएं, हर चीज के लिए हम कहते हैं हम खादमैन हरमैन शरीफैन की तरफ देखते हैं, तो वहां पर तो 18 साल है। तो फिर हम सऊदी क्या काउंसलेट के सामने या एम्बेसी के सामने जाके एहतजाज करेंगे? अब वहां पर उन्होंने शकीरा के कॉन्सर्ट कराने शुरू कर दिए हैं, हम यहाँ टिकटॉकर को गोली मार देते हैं। उन्होंने अल्कोहल 70+ मर्दों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए खोल दी है। तो उसको क्यों नहीं कुछ कहते? इस हाँ, सारा इस्लाम देखिए, जो निकाह से निकाह के कितना है? रजिस्टर करने का तरीकाकार है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दीगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो, आप देखिए रजा, प्रॉपर्ली इन अ कोर्ट दे हैव टू डू इट, हमारे यहाँ तो हर गली नुक्कड़ में आपको मिलेगा। और मेरे ख्याल से फौजिया, आई डोंट नो आपका एग्जाम्पल, मेरा अपना एग्जाम्पल है कि कह कह के निकाह हाँ को थक गए भाई कि आपने ये राइट्स नहीं काटने। ठीक है, उसने कहा ठीक है, वो बहुत नाराज हुआ, उसने निकाह पढ़वा दिया। उसके बाद जब हम रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको फाइनल निकाहनामा देते, दे कट इट अगेन। सो नाउ व्हाट डू यू डू? सो बहुत सारी चीजें हैं इनकी जो आप सही कह रहे हैं कि दे जस्ट बिकम नॉइजियर। तो लेकिन जिस स्पेस की आप जिक्र कर रहे हैं रजा, JUI क्या इस वक्त स्पेस हासिल करना चाह रही है? 26वीं आईनी तरमीम में सबने उनको फोकस किया हुआ था, राइट? आपको क्या लगता है किस किस्म की स्पेस दरकार है उनको, जो उनको अभी तक नहीं मिल रही? देखिए नादिया, उनकी तो जो सियासी लेवल के ऊपर उनको तो एक बहुत बड़ा वजूदी मसला लाहक है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे उनका डंका बजता था किसी ज़माने में, मुफ्ती महमूद के ज़माने से आज तक, वहाँ पे PTI ने नकब लगा दिया है। PTI इज़ द न्यू JI, इज़ द न्यू JUI। उसको जो बनाने वाले हैं, लाने वाले हैं, उनका मकसद ये था कि अब के ऐसी लाओ कि जहाँ पे इस्लामी टच भी हो, ठीक है ना, पीरी फकीरी भी चले, पीरी मुरीदी भी चले, और एक नया जिसे कहते हैं फ्यूजन। कि काम, फ्यूजन। क्योंकि ये फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन। तो बात यह है कि वो उसमें JUI बेचारी जो है वो KP में उनकी स्पेस निकल गई है। और इस बात से वो बड़े, अब उनका ये ख्याल था कि पिछला जो 2024 का इलेक्शन था उसमें इस्टेब्लिशमेंट को उनके हक में भी कुछ जादू शादू झल्लू फेरना चाहिए था। वो नहीं किया इस्टेब्लिशमेंट ने, या शायद किया तो बहुत लिमिटेड किया।
या इनको नजरअंदाज कर दिया, फिर जो लोग इलेक्ट भी हो गए वो तब भी घांसी डाली, उनको पावर में कोई ओहदे नहीं दिए। तो ये उनकी खफा होने की वजह है। अब मसला ये कि उनकी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम्म, चलती ही इन्हीं इश्यूज के ऊपर, मजहबी टच जो है और मजहब के ठेकेदार बनने की जो सियासत है उसके उसका महवरी वो ये सब कुछ है। ये चाइल्ड मैरिज हम्म, हो या दीगर इश्यूज हो, आप हमेशा ये देखें कि वो उनकी हर इस पोजीशन के ऊपर नादिया उनकी यही अप्रोच होती है। कुर्बानी की खाले जो है उसमें भी कंपेटिटर हैं जेयूआई और पीटीआई ये हम्म, अंदाजा कर लीजिए। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो उनके लिए तो इस वक्त बड़ा संगीन मसला, अब उनके पास पूरी ऑर्गेनाइज डंडा बरदार फोर्स है, लेकिन जब हम्म, वोट ना हो तो आपकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रहती किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त आया हुआ है। ये तो ये ना कि आप पीटीआई की सियासत का मुकाबला करें हम्म, मैदान में सियासी तौर के ऊपर, जो ये पार्टियां नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट को देखती हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट डंडा लगाए, इमरान को अंदर कर दे, नाअहल कर दे, वो लोगों को वोट ना डालने दे। अब ये हथकंडे एक लेवल के बाद नहीं चलते। अभी आप देखें ना पुशबैक जो इस वक्त पाकिस्तान में इसीलिए आया हुआ है कि वो थोड़ा बहुत इन्होंने 2024 में जो कोशिश की सारा कुछ करने का, वो अभी तक मामला सेटल नहीं हो रहा। वो यही शोर मचाते हैं पीटीआई वाले, जो है लगे हुए हैं इसी बात के ऊपर। और किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त भी है कि फेयर इलेक्शन जरूरी होता है। और फेयर से कभी फेयर तो होता ही नहीं 100%, लेकिन अबव बोर्ड हो सब उसको एक्सेप्ट करें। ये राइट। 2024 वाला मामला जो है ये अभी तक इसी वजह से है। और जेयूआई का जो सबसे बड़ा शिकवा है एस्टेब्लिशमेंट से या बॉयज से कि आपने हमारे हक में क्यों नहीं ये किया, और अगर आप हमें अब साथ लेके चलना पड़ते हैं तो अगले इलेक्शन में हमें आप जितवाएं भी, सीटें भी पर दिलवाएं। हाँ, क्योंकि वो अच्छा, वो चाहते हैं, देखें बॉय टू बॉय रहे ना, आप बॉय टू गर्ल हो गए हैं, ये तो तरकीब खराब हो गई है। दिस इज वेरी बैड। हर चीज में इतना जेंडर बायस है। हम क्यों एस्टैब्लिशमेंट को बॉयज कहते हैं? व्हाई कांट वी कॉल देम गर्ल्स? बस देर आर नो एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप सुन रहे हैं प्लीज, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। लिफाफा देना चाहें आप मुझे लिफाफा दे दें, आप मुझे सपोर्ट करना चाहें हर चीज के लिए, गो फंड मी करना चाहें, मैं आपके हक में बहुत अच्छा बोलूंगी। कसम से इतनी अच्छी खातून आपको नहीं मिलेगी। और आप जेंडर इतनी सारी खवातीन भी हैं जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर देखो रही फिर हैं आप। इस पूरे फोर्स के अंदर। नो, आई सीरियसली, आई ऑलवेज से ये क्या बात हुई? मतलब हमें वहां भी आपने इतना पीछे कर दिया। वी हैव टू से बॉयज, वी कांट से गर्ल्स। कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, मैं नहीं, अब नादिया जरा मैं नहीं, आपसे मैं पूछता हूँ। एक चीज इसमें पहले ऐड कर लेना इसमें रजा, ताकि फिर उसके बाद आप पूछ लीजिएगा कि देखिए इमरान खान, ये आपने जेयूआई का जिक्र किया, इमरान हम्म, खान ईद कुर्बा से पहले वतन की खातिर कुर्बा होने को तैयार थे एस्टेब्लिशमेंट के आगे, राइट? हम्म। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कुर्बानी नहीं करना चाहती। ये क्या बात है? काणे बकरे दी कुर्बानी, लंगड़े काणे दी पर कुर्बानी नहीं होती। नादिया, रजा, मैं आई इसके डिडंट बाद क्या आस्क, कहूँ। आई डिडंट फौजिया हियर सारी बातें ही कर देती एनीथिंग। है। आई एम सो खलाई, सॉरी। वो कह रहा है, अली कह रहा है खलाई मखलूक ही ठीक है। वो मुझे मुझे हाँ ना वैसे मैसेज ज्यादा, कह रहा है खलाई लेकिन फिर मखलूक ही उसमें रखा करे। अली, मगर वो अली बात यह है कि पोस्ट अभी हम ना ये मई में जरा पेट्रियोटिक फर्वर जो है वो बहुत अजीम चला हुआ है, तो इसलिए बॉयज स्पेशली द एयरफोर्स बॉय, नहीं, वैसे बॉयज ने कमाल तो किया है, देखें ये नो तो डाउट अबाउट है दैट। ना। बॉयज हम हैव डन, तनकीद तो बॉयज कर हैव रहे डन। हैं, लेकिन जो लोग लोग पहले कहते थे ना, ये आपको याद है, ये ट्रोल ब्रिगेड ही नादिया कह रही थी कि ओहो जी इनसे तो मुकाबला नहीं होगा, हाँ, ये तो बिल्कुल। जवाब क्यों नहीं देते, बॉर्डर पे जाओ ना, डाला वो भेजो ऊपर वीगो यूक का। ने कहा था ना, गोले ही नहीं है, वो तो यूक्रेन को बेच दिए हैं। हाँ, गोले नहीं है। फिर उसने और अलीमा बाजी ने कहा कि ये तो क्या पूरा कुश्ती फिक्स है, तय है। नूरा कुश्ती है मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान। लंदन प्लान हवासों पे सवार है। वो लंदन प्लान